ओम शांति। 13 मार्च 2025 की साकार मुरली के मुख्य बिंदु। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। आज का प्रश्न, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। वह पवित्र होते जाएंगे। रॉयल्टी आती जाएगी। आपस में मीठा छीर खंड होकर रहेंगे। दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। वह पवित्र होते जाएंगे। रॉयल्टी आती जाएगी। आपस में मीठा छीर खंड होकर रहेंगे। दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। नंबर 2, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज़ मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज़ मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। आज का वरदान। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान का सार है, होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज़ होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना। तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन। स्नेह की सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत। बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बिचारी क्या जाने। कल्प पहले वाला पाठ हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है। घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बन पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नज़रों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं।
इसमें अगर कुछ भी लोक लाज भिखारी कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियाँ रेस कर विजयमाला में भी आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुरु बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनों में वह कल्पना की बातें तो हैं नहीं, यथार्थ हैं। अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज़ हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।